ओम भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान हरि की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आज मलमास मास का अधिक मास का चौथा अध्याय है। हर साल 3 साल में एक महीना आता है जिसे मलमास कहकर लोग डरते हैं, पर श्री कृष्ण ने इसी महीने को अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास और कहा, एक महीने का पुण्य 100 साल के बराबर है। अगर तुम कंगाल हो, अगर संतान नहीं है, अगर 10 साल से कोई अधूरी इच्छा है, तो अधिक मास का अध्याय 4 तुम्हारी फाइल सीधा भगवान विष्णु की टेबल पर रख देगा। आज मैं सुनाऊंगी राजा नहुस और ब्राह्मण की कथा, वो कथा जिसके एक पाठ से अकाल मृत्यु टल जाती है, और 5 दीपक वाला टोटका बताऊंगी जो अधिक मास में अरबपति बना देगा। मिस मत करना। प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुर में राजा नहुस राज करते थे। बहुत धर्मात्मा, पर अभिमान आ गया। मैंने 99 यज्ञ किए हैं, मुझसे बड़ा पुण्यात्मा कोई नहीं है। उसी नगर में एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। कौशिक, 7 बच्चे, बीबी बीमार, घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। अधिक मास शुरू हुआ। कौशिक की पत्नी बोली, स्वामी, सुना है ये पुरुषोत्तम मास है, इसमें व्रत रखो, भगवान सुनेंगे। कौशिक बोला, पगली, खाने को दाना नहीं, व्रत क्या रखूं, उपवास तो रोज ही है। रात को कौशिक को सपना आया। विष्णु जी बोले, कौशिक, तू मेरे महीने का अपमान कर रहा है। कल से 30 दिन मेरा व्रत रख, सिर्फ जल पी, जो मांगेगा मिलेगा। सुबह उठकर कौशिक ने व्रत शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, इसी प्रकार से उसने 7 दिन तक भूखे रहा और उससे भूख से शरीर उसका सूख गया। 8वें दिन बच्चे रोए, बाबा रोटी। कौशिक ने घर का आखिरी लोटा बेचकर चावल लाए, खुद नहीं खाया, भगवान को भोग लगाकर बच्चों को दे दिया। 15वां दिन कौशिक बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी समय राजा नहुस 100वें यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। घोषणा की, आज मैं 100वां यज्ञ करूंगा, इसके बाद मैं इंद्र बन जाऊंगा। तभी आकाशवाणी हुई, नहुस, तेरा 100 यज्ञ उस ब्राह्मण के 15 दिन के पुरुषोत्तम व्रत के बराबर भी नहीं है। तू अभिमानी है, जा पहले उस ब्राह्मण के पैर धो। राजा का घमंड टूट गया। वो दौड़ता हुआ कौशिक की झोपड़ी में गया। देखा ब्राह्मण मरणासन है। नहुस रोते हुए, हे विप्रवर, मुझे माफ करो, मैंने पुण्य का घमंड किया, मैंने अपने अधिक मास में प्राण देकर व्रत किया, मैं अज्ञानी हूँ। कौशिक धीरे से, राजन, मैं कुछ नहीं हूँ, ये पुरुषोत्तम मास का प्रताप है। इस महीने में दिया दान 100 गुना होता है। आप मुझे 1 मुट्ठी चावल दे दो, वही मेरा 100 यज्ञ है। राजा ने तुरंत अपना मुकुट उतारा, बोले, आज से आप मेरे गुरु, ये राजपाट आपका। कौशिक बोला, राजन, मुझे राज नहीं चाहिए, बस वरदान दो कि अधिक मास में जो भी भूखे हो भोजन कराएं, उसकी 7 पीढ़ी कभी गरीब नहीं होगी। तभी विष्णु जी प्रकट हुए, 4 भुजा गरुड़ पर। बोले, नहुस, तेरा घमंड टूटा, कौशिक, तेरी भक्ति जीती। तथास्तु, जो अधिक मास में अन्न दान करेगा वो मेरे धाम आएगा। विष्णु जी ने कौशिक पर अमृत छिड़का। वो 25 साल का जवान हो गया, घर धन धान्य से भर गया। नहुस ने 100वां यज्ञ कैंसिल कर दिया। बोला, अब मैं इस अधिक मास में 1000 ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा, यही मेरा यज्ञ है। दोस्तों, अध्याय 4 में भगवान ने 33 का रहस्य बताया है। अधिक मास 33 दिन का होता है। हर दिन एक देवता, रोज एक देवता प्रसन्न होता है। इसलिए महीने में 33 वस्तु दान करें। अनाज, वस्त्र, गुड़, घी, तेल, नमक, शक्कर, ऐसे 33 करोड़ देवी देवता। अधिक मास में 1 दीपक जलाओ, 33 करोड़ दीपक का फल, इसलिए 5 दीपक टुटका। विष्णु जी ने कहा है, जो मेरे महीने में एक बार भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलेगा, उसके 33 जन्म के पाप मास में शादी, गृह प्रवेश, मुंडन नहीं करते, क्योंकि यह महीना सिर्फ भगवान का है, सांसारिक काम नहीं, सिर्फ भक्ति, व्रत, दान।
अब वो टोटका जो मैंने शुरू में कहा था, स्वयं विष्णु जी ने नहुस को बताया था। मिट्टी के 5 दीपक, गाय का घी, लाल बत्ती, 33 चावल के दाने। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे नहाकर पीले कपड़े पहनो, पुरुषोत्तम पीला वस्त्र। एक विष्णु जी के लिए, एक लक्ष्मी जी के लिए, एक तुलसी, एक पीपल, एक घर के मुख्य द्वार पर दीपक को रख दो। हर दीपक में 33 चावल के दाने डालो। ये 33 दिन का प्रतीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। 108 बार हर माला पर एक दीपक जलाओ। हे पुरुषोत्तम, मेरी दरिद्रता हर लो, 33 जन्म की गरीबी काट दो। 5 दीपक जलाने के बाद घर में झूठ, लड़ाई, मांस, शराब बंद करना। लक्ष्मी उल्टे पैर चली जाएंगी। 21वां दिन करो या 22वें दिन से पैसा आना शुरू। व्यापार में 3 गुना, नौकरी में प्रमोशन होगा। तो कौशिकी ने यही किया था, 15 दिन में राजा बन गया। तो दोस्तों समझ गए ना, अधिक मास मल नहीं, मल्टीप्लायर है, 1 का 100। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख दो। जिसने लिखा उसका अधिक मास सफल। वीडियो 3 लोगों तक भेजो, हो सकता है किसी गरीब का घर चल जाए। अन्नदान का फल तुम्हें मिलेगा। अगर अधिक मास चल रहा है तो आज से एक समय। ऋषिगण बोले, हे महाभाग नर के मित्र नारायण, नारद के प्रति जो शुभ वचन वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। तब ऋषिगणों के पूछने पर श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे ही भी मैंने सुने हैं वैसे ही विस्तार पूर्वक कहता हूँ। आप सभी सावधान होकर सुनिए। हे नारद, पहले भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वो मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा दत्त क्रीड़ा में हार गए। सबके देखते ही देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्म परायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा। बाल पकड़कर खींचने के बाद वह द्रौपदी के वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। उसके बाद पांडव राज्य को त्याग कर कामाक्यक वन को चले गए। वहाँ अत्यंत क्लेश से भरे हुए वन के फलों को खाकर अपना जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बल रहते हैं, उसी प्रकार पांडवों के शरीर में भी बल हो गए थे। इस प्रकार दुखी पांडवों को देखने के लिए भगवान देवकी सुत मुनियों के साथ कामाक्यक वन में गए। उन भगवान को देखकर मृत शरीर में पुनः प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विवल होकर सहसा उठ खड़े हुए और बड़े मन से, बड़ी प्रसन्नता से श्री कृष्ण के गले मिले और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति पूर्वक नमस्कार करने लगे। द्रौपदी ने भी धीरे धीरे वहां आकर आलस्य रहित होकर भगवान को शीघ्र ही नमस्कार किया। उन दुखी पांडवों को मृग की खाल के वस्त्रों को पहने देख और पूरे शरीर में धूल लगी थी, रूखा शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे हुए। द्रौपदी को वो उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरे हुए देखा उन्होंने। इस तरह दुखी पांडवों को देखकर भगवान कृष्ण बड़े दुखी हुए। भक्त वत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रोधित हो गए। विश्व के आत्मा बाहों को चढ़ाकर गुरेर कर देखने वाले, करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले, धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए ओठों को दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोकों को जला देने के लिए ऐसे अद्भुत उद्यत हुए जैसे श्री सीता जी के वियोग से संतप्त भगवान रामचंद्र को रावण पर क्रोध आया था। उसी समय कुद्र भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा लोगों से भी अधिक अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा जी का पतन हो गया,
उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता, यह कौन जानता है कि क्या होगा। हे संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे तात के पात, हे जगतपते, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्वों को जानने वाले, सर्व वस्तुओं के कारणों के कारण, वेद और वेदांत के बीच आप साक्षात श्री कृष्ण हैं और मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं। इस चराचर संसार को आपने उत्पन्न किया है। सर्व मंगल के मांगल्य हैं। आप ही सनातन के बीज रूप हैं। इसलिए एक के अपराध से अपने बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे। कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने ही घर को जला देता हो। श्री नारायण बोले, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। श्री सूत जी कहने लगे, ऋषियों, श्री कृष्ण जी ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं श्री चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए, प्रेम से प्रसन्न मुख और प्रेम विवल हुए। सभी ने भगवान को प्रणाम किया और फिर जंगली कंदमूल फल आदि से उनकी पूजा की। नारायण बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जाने। विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने उन्हें बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न आपने हमसे किया है वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण जी से भी किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण क्षण मात्र मन से सोचकर अपने सुहृद पांडवों और व्रत को धारण किए हुए द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में से श्री कृष्ण पांडवों से इस प्रकार हितकारी वचनों में बोले, हे राजन, हे महाभाग, अब मेरा वचन भी सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व किया, इसका उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर तो गुप्त से भी गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं पता। फिर भी ये अर्जुन, मित्र होने के नाते या फिर तुम हमारे भक्त हो, इस कारण से हम कहते हैं, हे सुविद्य, जो उत्तर है वह अति उग्र है, इसलिए क्रम से सुनो। चैत आदि जो 12 मास निमेष महीने के दोनों पक्ष, घड़ियां, प्रहार, त्रिप्रहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण वर्ष, चारों युग, इसी प्रकार परत तक जो काल, वह सब नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावली, गढ़िया, सोते, लता, औषधियाँ, वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन की समस्त औषधियाँ, नगर, गांव, पर्वत, पुरियाँ, यह सब मूर्ति वाले हैं और अपने अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इसमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठात्र देवता के बिना रहता है। अपनेपन अधिकार में पूजे जाने वाले वह सभी फल को देने वाला है। अपने अपने अधिष्ठ देवता के योग इसके महात्म्य से यह सब सौभाग्यवान है। हे पांडुनंदन, एक समय अधिमास उत्पन्न हुआ। वह उस उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मलमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, इसलिए पूजने योग्य नहीं है। वह मास मल स्वरूप होने से छूने योग्य भी नहीं है और सभी शुभ कार्यों में अग्राही है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर यह मास निर्योधोग, प्रभा रहित, दुख से घिरा हुआ, अति खिन्न मन चित्त से भी ग्रस्त होकर व्यथित हृदय से मरने के समान हो गया। फिर वह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। हे नर, वैकुंठ भवन में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पहुँचा और मेरे घर में आकर मुझ परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जटित स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर ये धरती पर साष्टांग दंडवत कर हाथ जोड़कर नेत्रों से बारंबार आंसुओं की धारा बहाता हुआ धैर्य धारण कर बड़ी ही गदगद वाणी से बोला, सूत जी महाराज ऋषियों को बताते हुए कहने लगे कि इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर मौन हो गए। तब नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः बोले, नारद जी बोले, नारायण नारायण। इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले जगत के पापों को दूर करने वाले योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले जगत को अभय दान देने वाले ब्रह्मा रूप
मुकुंद जहाँ पर थे उनके चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधिक मास क्या बोला। तब नारायण भगवान ने देवर्षि नारद को मलमास द्वारा की गई जो बातें बताई वह आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। रुको, एक अप्सरा जिसकी सुंदरता पर इंद्र भी मोहित था, एक गलती से श्राप मिला। 100 साल तक कौवे के रूप में धरती पर भटकती पर अधिक मास के एक दिन के व्रत ने उसे एक दिन में वापस अप्सरा बना दिया। अगर तुम्हारी सुंदरता, इज्जत, नाम मिट्टी में मिल गया है, अगर समाज तुम्हें कौवा समझकर दुत्कारता है, तो अधिक मास का अध्याय 4 तुम्हें 24 घंटे में अप्सरा बना देगा। आज मैं सुनाऊंगी अप्सरा मंजूषा और राजा दृढ़धंता की कथा। तुलसी माला टोटका बताऊंगी जो एक दिन में खोया सम्मान वापस लाता है। स्किप किया तो 12 साल और श्राप में। कथा शुरू होती है स्वर्गलोक से। इंद्र की सभा अप्सरा मंजूषा नृत्य कर रही थी। रूप ऐसा कि ऋषि मुनि का तप भंग हो जाए, आवाज ऐसी कि कोयल शर्मा जाए। इंद्र प्रसन्न होकर बोले, मंजूषा वर मांग। मंजूषा को घमंड आ गया। बोली, देवराज मैं अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ हूँ। मेरे नेत्र के बिना स्वर्ग सुना है, मुझे कोई श्राप छू नहीं सकता। वही दुर्वासा ऋषि बैठे थे, उन्हें क्रोध आ गया। बोले, अरे दुष्टा, तूने सौंदर्य के घमंड में मर्यादा लांघ दी। मैं श्राप देता हूँ, 100 साल तक धरती पर कौवे के रूप में भटकेगी, कड़वी बोली बोलेगी, सब तुझे दुत्कारेंगे। मंजूषा पैरों में गिर पड़ी। ऋषिवर माफ करो, उद्धार का उपाय बताओ। दुर्वासा बोले, जब धरती पर पुरुषोत्तम मास आएगा, उस महीने में जो तुम्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुनाएगा और तुलसी दल खिलाएगा, उसी दिन तू श्राप से मुक्त होगी। पर कलयुग में कौवे 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 को मंत्र कौन सुनाएगा। इतना कहते ही मंजूषा काली कौवी बनकर धरती पर गिर पड़ी, सीधा विदर्भ देश के राजा धृष्टद्युम्न के महल के बगीचे में। अब सुनो राजा धृष्टद्युम्न की कहानी। बहुत धर्मात्मा राजा था, पर पूर्व जन्म में शिकार खेलते समय अनजाने में एक गर्भवती हिरणी को तीर मार दिया था। हिरणी मरते मरते श्राप दे गई, राजन तूने मेरे बच्चे को कोख में मारा है, अगले जन्म में तेरे पूरे शरीर में कोढ़ होगा, कोई पास नहीं बैठेगा। धृष्टद्युम्न राजा बना तो 30 साल की उम्र में कोढ़ हो गया, शरीर सड़ने लगा, बदबू ऐसी कि रानियां महल छोड़ गईं। मंत्री दरबारी दूर से बात करते। राजा ने 100 वैद्य बुलाए, 1000 गाय दान किए, लाखों का सोना लुटाया, पर कोढ़ ठीक नहीं हुआ। एक दिन राजगुरु बोले, महाराज ये कर्म का रोग है, दवा से नहीं दुआ से जाएगा। अधिक मास शुरू होने वाला है, इस महीने में पुरुषोत्तम भगवान की शरण लो, रोज तुलसी पूजा करो। राजा ने प्रण लिया, अधिक मास के 3 दिन मैं महल से नहीं निकलूंगा, अन्न नहीं खाऊंगा, सिर्फ तुलसी दल और चरणामृत लूंगा, 24 घंटे ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपूंगा। अधिक मास का पहला दिन राजा ने तुलसी के पौधे के सामने आसन लगाया, माला लेकर जप शुरू, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसी समय वो काली कौवी मंजूषा उड़ती हुई आई, तुलसी के पौधे पर बैठ गई। राजा का जप सुन रही थी। जैसे जैसे मंत्र कान में पड़ता, उसका काला रंग छूटता जाता। 7 दिन तक राजा जप कर रहा था, भूख प्यास से बेहाल। तभी कौवे ने चोंच से एक तुलसी दल तोड़ा और राजा के चरणों में गिरा दिया। राजा ने समझा भगवान का प्रसाद है, वो तुलसी दल उठाकर खा लिया। खाते ही शरीर की जलन शांत, कोढ़ के घाव सूखने लगे। राजा ने खुश होकर कौवी को देखा और बोला, हे पक्षी, तू मेरा दोस्त है, तूने मुझे प्रसाद दिया, ले ये तुलसी दल तू भी खा। राजा ने एक तुलसी दल अपने हाथ से कौवी को खिला दिया, साथ में बोला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र तेरा भी कल्याण करे। तुलसी दल खाते ही कौवी के पंख झड़ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुनते ही दुर्वासा का श्राप टूट गया। 1 सेकंड में वह 16 श्रृंगार किए अप्सरा मंजूषा प्रकट हो गई। पूरा बगीचा प्रकाश से भर गया।
मंजूषा राजा के पैरों में गिर पड़ी। महाराज, आपने मुझे 100 साल का श्राप से 7 दिन में मुक्त कर दिया। मैं इंद्र की अप्सरा मंजूषा हूँ। उसी समय राजा का कोढ़ भी 100% गायब हो गया। शरीर सोने जैसा चमकने लगा। 25 साल के जवान बन गए। आकाश से फूल बरसे। विष्णु जी गरुड़ पर प्रकट हुए, बोले, धीरध्वंता, तूने अधिक मास में मेरा नाम जपा, तुलसी दल खाया, एक शापित को मुक्त किया, तेरा हिरणी वाला श्राप कट गया। मंजूषा, तूने घमंड किया था, कौवा बनकर विनम्रता सीखी, राजा के हाथ से तुलसी पाई, अब तू शुद्ध है। सुनो संसार, अधिक मास में जो तुलसी पूजा करेगा, जो मेरे नाम का दान करेगा, उसके 2 शाप कटेंगे, एक अपना, 2 दूसरों का। इसलिए यह महीना पुरुषोत्तम का है। ये दूसरों को भी उत्तम बनाता है। वरदान देकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। मंजूषा स्वर्ग लौट गई, पर जाते जाते राजा को तुलसी माला दे गई। बोली, राजन, ये माला अधिक मास में पहनोगे तो अप्सराएं भी आपकी दासी बनेंगी। पुरुषोत्तम तुलसी पुरुषोत्तम मास की रानी। इस महीने में तुलसी को रोज जल चढ़ाओ। शाम को दीपक ओम तुलसये नमः 108 बार। तुलसी विवाह टूटते नहीं देती है, कोढ़, कैंसर, त्वचा रोग काटती हैं। कौवा भी अप्सरा बन गया। राजा ने कौवे को मंत्र सुनाया, अपना पुण्य बांटा। अधिक मास में मंत्र ज्ञान गीता दान करना 100 यज्ञ के बराबर है। किसी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय सिखा दो, उसका श्राप कट जाएगा, तुम्हारा 10 गुना पुण्य। राजा ने अपने हाथ से कौवे को खिलाया। ऊंच नीच भूल, अधिक मास में भूखे को अपने हाथ से खिलाओ। नौकर, रिक्शे वाले, सफाई कर्मी, कोई भी 7 जन्म का घमंड टूटता है। किसी की बुराई को तो 100 गुना पाप। मंजूषा ने घमंड किया था, कौवा दिखे तो राम राम बोलो, हो सकता है कोई श्रापित अप्सरा हो, रोटी डालो। अधिक मास में भी रविवार को तुलसी नहीं तोड़ते। अब वो टोटका जो मंजूषा दे गई थी, अगर समाज में इज्जत मिट्टी में मिल गई है तो लोग मुंह नहीं लगाते, तो ये करो, तुलसी की 108 दाने की माला, केसर गंगा जल। अधिक मास के किसी भी गुरुवार 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में नहाकर पीले कपड़े तुलसी माला को गंगा जल केसर से धो दो। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय 108 बार हर मनके पर। माला गले में पहन लो। 30 दिन में मत उतारना। नहाते समय भी 30 दिन झूठ नहीं, गाली नहीं, निंदा नहीं, मांस शराब बंद। रोज किसी एक भूखे को वे 1 दिन से लोग खुद चलकर इज्जत देंगे, कोर्ट केस जीतेंगे। नौकरी में बांस पैर पड़ेगा, बॉस आपके पैर पड़ेगा। शादी टूट रही हो तो जुड़ जाएगी। अधिक मास विष्णु का महीना है, दोनों मिल गए तो श्रापित कौवा भी अप्सरा। तो तुम तो इंसान हो। मंजूषा ने कहा, ये माला जिसने पहनी अप्सरा उसकी दासी, मतलब सुंदरता, वाणी, कला सब वापस। तो दोस्तों, अधिक मास मल नहीं मलहम है तुम्हारे 100 साल के जलने पर। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख दो। जिसने लिखा उसका श्राप आज से कटना शुरू। वीडियो को उस इंसान तक भेजो जिसे लोग कौवा समझते हैं। हो सकता है वह अप्सरा बन जाए। घर में तुलसी है तो आज शाम दीपक जरूर जलाना। बोलना, हे पुरुषोत्तम, मेरा श्राप हर लो। एक राजा जिसने 100 यज्ञ किए थे, एक झूठ से मरघट का चंडाल बन गया, पर अधिक मास के एक व्रत ने उसे 24 घंटे में वापस राजा बना दिया। अगर तुम्हारा व्यापार डूब गया है, अगर इज्जत मिट्टी में मिल गई है, अगर आपका अपना बेटा भी मुंह फेर ले, तो ये कथा तुम्हारे लिए संजीवनी है। आज मैं सुनाऊंगी राजा हरिश्चंद्र और अधिक मास की परीक्षा, अध्याय 4 की सबसे ताकतवर कथा, और सत्य दीपक टोटका बताऊंगी जो 1 दिन में डूबी इज्जत वापस लाता है। मिस किया तो 12 साल का मरघट में। कथा शुरू होती है त्रेता युग से। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र
सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम सुना होगा। राजा ने 99 यज्ञ किए थे। 100वां यज्ञ शुरू होने वाला था। पूरे नगर में उत्सव। एक रात सपना आया। ऋषि विश्वामित्र आए, बोले, राजन, तूने सपने में मुझे अपना राजपाट दान कर दिया। अब सुबह होते ही मेरा राजपाट मुझे सौंप दे। सुबह राजा उठे, सोचा सपना था, पर विश्वामित्र सच में द्वार पर खड़े। राजन, स्वप्न का दान भी दान है, सत्यवादी हो तो दो। हरिश्चंद्र ने हंसकर पूरा राज्य दे दिया। पत्नी तारामती बेटा रोहित के साथ पैदल निकल पड़े। विश्वामित्र, रुको राजन, दान में दक्षिणा भी देनी होती है। 1000 सोने की मोहरें दक्षिणा दो। हरिश्चंद्र, मुनिवर, अब मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं, मोहलत दो। विश्वामित्र, ठीक है, 1 महीने की मोहलत, पर याद रखना अधिक मास शुरू हो गया है। इस महीने झूठ बोला तो 7 पीढ़ी नरक में। राजा रानी बेटा काशी पहुँचे। वहाँ एक डोम ने खरीदा। राजा बने मरघट ने चांडाल काम, मुर्दों से टैक्स लेना। रानी बिकी एक ब्राह्मण के घर दासी। बेटा रोहित बिक गया अलग। 30 दिन पूरे होने को आए, दक्षिणा के पैसे नहीं जुटे। उधर अधिक मास का आखिरी दिन, अधिक मास का 30वां दिन, अमावस्या। हरिश्चंद्र मरघट पर बैठे थे, तभी एक औरत रोती हुई लाश लेकर आई। लाश देखी, अपना बेटा रोहित सांप ने काट लिया था। तारामती फूट फूट कर रोई, महाराज देखो, आपका बेटा, कफन के लिए कपड़ा भी नहीं। हरिश्चंद्र का कलेजा फट गया, पर वो चांडाल था, नियम था बिना टैक्स लाश नहीं जलेगी। हरिश्चंद्र रोते हुए, देवी मैं लाचार हूँ, मरघट का नियम है, कफन का टैक्स तो दो तभी दाह होगा। तारामती के पास एक साड़ी थी, आधी फाड़ कर बोली, ये लो टैक्स, अब तो दाह करो। हरिश्चंद्र ने आधा कपड़ा लिया, चिता सजाई, आग जलान लगने ही वाला था, तभी विश्वामित्र, इंद्र, धर्मराज सब प्रकट हो गए। विश्वामित्र, रुकिए हरिश्चंद्र, तू पास हो गया। मैंने तेरा सत्य तोड़ने 100 जाल बिछाए, तूने बेटे की लाश पर भी नियम नहीं तोड़ा। धर्मराज बोले, राजन, तूने अधिक मास में सत्य का व्रत रखा, अन्न नहीं खाया, सिर्फ जल। 30 दिन मरघट में रहकर भी धर्म नहीं तोड़ा, ये 100 यज्ञ से बड़ा है। इंद्र, तुम्हारा बेटा जिंदा होगा। तब फिर इंद्र बोले, तुम्हारा बेटा जिंदा होगा, राज वापस मिलेगा। माँ क्या मांगता है? हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वरदान दो। अधिक मास में जो भी सत्य बोलेगा, भूखे को खाना खिलाएगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, उसका बेटा नहीं मरेगा। विष्णु जी प्रकट हुए, तथास्तु, आज से अधिक मास में सत्य बोलना 100 यज्ञ के बराबर है। इस महीने का नाम पुरुषोत्तम तूने सार्थक कर दिया, तू पुरुषोत्तम में उत्तम है। दोस्तों, अध्याय 4 से 3 महात्म्य सीखो। अधिक मास में सोच भी शुद्ध रखो, किसी का बुरा पाप 100 गुना है, अच्छा सोचा तो पुण्य 100 गुना है। हरिश्चंद्र सपने में दान दिया निभाया। अन्नदान 100 यज्ञ। राजा ने 99 यज्ञ किए, पर अधिक मास में भूखे को 1 रोटी खिलाना उन सब पर भारी पड़ा, इसलिए अधिक मास में अन्नदान महादान है, खासकर चावल दान। सत्य का दीपक। सत्य अधिक मास में 1 झूठ 100 झूठ के बराबर होता है, 1 सत्य 100 सत्य के। इसलिए इस महीने को मलमास कहकर सांसारिक काम बंद कर देते हैं, ताकि झूठ फरेब लड़ाई से बचे। अधिक मास में 3 काम कभी मत करना, उधार लेना देना। इस महीने लिया गया कर्ज 33 साल तक नहीं उतरता। हरिश्चंद्र को दक्षिणा के लिए उधार लेना पड़ा था। झूठी गवाही। बेटे की लाश पर भी हरिश्चंद्र ने झूठ नहीं बोला। मांस शराब। इस महीने में मांस खाया तो 7 पीढ़ी चांडाल योनि में जाएगी। 7 अधिक मास में यह काम आपको जरूर करना है। सत्य व्रत। दिन में 1 बार बोलो, मैं आज झूठ नहीं बोलूँगा या नहीं बोलूँगी। मौन व्रत। रोज जो 1 घंटा मौन, गाली निंदा रोकेगी। दीपदान रोज सुबह शाम। तुलसी के पास घी का दीपक पितृ दोष करता है। अब वो टोटका जो हरिश्चंद्र को राजा बनाया, अगर
कोर्ट केस, बदनामी, बेरोजगारी से इज्जत मिट्टी हो गई हो तो ये करो। मिट्टी का एक दीपक, सरसों का तेल, रुई की बाती, एक चुटकी काला तिल, एक तुलसी दल। अधिक मास के किसी भी रविवार को आपको यह उपाय करना है। ब्रह्म मुहूर्त में 4-5 बजे नहा धोकर सफ़ेद कपड़े पहनो। सत्य का रंग सफ़ेद है। दीपक बनाओ, सरसों तेल भरो, काला तिल डालो, शनि शांत तुलसी दल डालो, प्रिय विष्णु प्रसन्न होंगे। संकल्प, हाथ में जल लेकर बोलो, हे पुरुषोत्तम भगवान, मैं सत्य की राह पर हूँ, मेरी डूबी इज्जत वापस लाओ। हरिश्चंद्र की तरह मेरी परीक्षा मत लो। घर के मुख्य द्वार पर लौ दक्षिण दिशा में रहे। मंत्र ओम नमो भगवते सत्य पुरुषोत्तमाय 108 बार इस मंत्र का जाप करो। मौन, दीपक बुझने तक मौन रहें, किसी से बात नहीं करें। 24 घंटे में खबर मिलेगी, रुका पैसा आएगा, कोर्ट केस बदलेगा, जो थूक कर गया था पैर पड़ेगा। दीपक जलाने के बाद दिन भर झूठ नहीं, अगर झूठ बोल दिया तो उल्टा 3 गुना बदनामी। हरिश्चंद्र ने मरघट पर सत्य बोला था, तुम घर पर बोल दो, पुरुषोत्तम मास है, 1 का 100 गुना फल मिलेगा। तो दोस्तों, अधिक मास मल नहीं, महालक्ष्मी है। हरिश्चंद्र ने सिद्ध कर दिया 100 यज्ञ से बड़ा एक सत्य। कमेंट में सत्यमेव जयते लिख दो। जिसने लिखा उसका झूठा केस भी सच्चा हो जाएगा। वीडियो को उन दोस्तों को भेजो जिनकी इज्जत दांव पर है, हो सकता है वो मरघट से महल पहुंच जाए। आज तो प्रिय श्रोताओं, यह अधिक मास अध्याय 4 की कथा यहीं पे समाप्त होती है। हम आपको कल अधिक मास अध्याय 5 की नई कथा सुनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक